इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सुनसान रास्ते यानी कि हाईवे के ऊपर से घर अपने जा रहे थे। ये लड़कियां दोस्तों दरअसल किसी जगह पे पार्टी करके वापस घर लौट रहे थे। अब दोस्तों ये लड़की कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो लड़की कार को रास्ते में ही रोक देती है क्योंकि उसको सामने कोई बाइक वाला वहाँ पे सामने पड़ा हुआ दिखाई देता है। पर दोस्तों उसको ऐसा लग रहा था कि उस लड़के का लगता है एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए वो रास्ते में पड़ा था। अब दोस्तों वो लड़की जो कार चला रही होती है वो अपने दोस्तों से बोलती है कि हमें इस लड़के की मदद करनी चाहिए। तभी दोस्तों उसके साथ में जितनी सारी सहेलियां बैठी होती हैं वो कहती हैं कि गाड़ी जल्दी से घुमाओ, अपने घर की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की होती है वो किसी की नहीं सुनती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़के के करीब जाना शुरू कर देती है और उसके पास पहुंच जाती है। उसकी दोस्त लोग उसको आवाज़ देते हैं कि वहाँ पर मत जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। बट दोस्तों कुछ देर के बाद में वो लड़की वहाँ पे पहुँचती है, तब देखती है कि उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों वो अपने लड़की यानी कि अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके सारे फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर दोस्तों वो लड़के को वहाँ से उठाकर फ़ौरन ही अपनी गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और उसे वहाँ से लेकर फ़ौरन ही तुरंत चले जाते हैं। बट दोस्तों कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी के सामने एक पुराना ट्रक आता है जो कि इनके सामने ही आता है। वो जानबूझकर इनकी गाड़ी के अंदर टक्कर मार देता है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ट्रक के अंदर से एक आदमी जो कि बहुत ही खतरनाक हथियार लेकर बाहर निकलता है। और दोस्तों ये आदमी कौन है ये सब आगे आपको पता चलेगा। अब अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब दोस्तों वो हैवान गाड़ी के पास आता है तो एक लड़की को वहीं पे जान से मार कर तुरंत ही खत्म कर देता है। अब बाकी के जो इनके दोस्त बचे थे ये दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे इनके साथ में क्या हुआ था। अब कहानी दूसरी ओर शिफ्ट होती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है एसीपी सर को जो कि अपने वाइफ के साथ में कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए। दरअसल दोस्तों एसीपी सर अपनी टीम मेंबर से मिलने जा रहे थे, लेकिन वो अपनी वाइफ से झूठ बोलकर लेके आए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। बट दोस्तों इनकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो जाती है, लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इनकी गाड़ी वापस से चलना शुरू कर देती है। बट तभी दोस्तों ये लोग जिसे गाड़ी से आगे चलना शुरू करते हैं, लेकिन वही गाड़ी की ओर वो ट्रक वापस से आना शुरू कर देता है, जो कि इनकी गाड़ी की ओर टक्कर मारना शुरू कर देता है। ट्रक का ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइवरिंग कर रहा था और दोस्तों वो ट्रक वाला इनको हॉर्न भी नहीं देता है और टक्कर पे टक्कर मार रहा था। तभी एसीपी सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ट्रक वाला इनकी गाड़ी को मिटाकर बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका था। बट दोस्तों उस ट्रक वाले का यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। बट दोस्तों एसीपी सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उनकी गाड़ी पूरी तरीके से एकदम से ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे एसीपी सर फैसला करते हैं कि यह ट्रक वाले को बहुत जल्द ही ढूंढेंगे। फिर तभी दोस्तों एसीपी सर अपनी वाइफ को वहाँ पर खड़ा करके बाहर की ओर निकल जाते हैं किसी की हेल्प मांगने। फिर तभी दोस्तों एसीपी सर एक खेत के पास में पहुँच जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत सारे काल भगोड़ा बने हुए थे। और दोस्तों वो सारे के सारे काल भगोड़े के पास में कौवे मंडरा रहे थे। ये सब देख के एसीपी सर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर तभी दोस्तों एक काल भगोड़े की पैर के ऊपर एसीपी सर की नज़र पड़ती है जो कि पूरी तरीके से इंसान था। और जब उसके चेहरे पे से बर्तन हटाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो एक लाश थी, एक लड़की की लाश जिसके काल भगोड़े के में तब्दील कर दिया गया था। अब उधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एसीपी सर की वाइफ वहाँ पर अकेली खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पर वो हैवान आ जाता है और उस एसीपी सर की पत्नी की ओर वो अपना खतरनाक हथियार लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अभी एसीपी सर इस लाश के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है। बट दोस्तों एसीपी सर वहाँ पहुँचते तो उनकी वाइफ वहाँ पर नहीं थी और जैसे वो ट्रक वहाँ से गुजर रहा था उसके ऊपर तुरंत ही लटक जाते हैं और वहाँ पे एक ट्रक के पास में उस जगह पे पहुँच जाते हैं और इसीलिए वो ट्रक के साथ में जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों वो ट्रक वाला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो ट्रक वाला एसीपी सर को यहाँ पे गिरा देता है और उनको यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश करता है ट्रक को। लेकिन दोस्तों एसीपी सर किसी भी तरीके से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन एसीपी सर अपनी जान किसी भी तरीके से बचा लेते हैं। उस ट्रक वाले के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके बारे में बयां भी नहीं कर सकते। अब एसीपी सर उस ट्रक को फॉलो करते करते हमें दिखाया जाता है कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास पहुँच जाता है। ट्रक यहीं पर आकर रुका था जहाँ कई सारे डेड बॉडी को यहीं पे छोड़ा था। अब दोस्तों एसीपी सर इस फैक्ट्री के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वही लड़की होती है जो कि शुरुआत में बच गई थी। अब ये लड़कियाँ दोस्तों हथियार के जरिए एसीपी सर को यहीं पे घायल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था
कि यह एसीपी सर नहीं हैवान है जिन्होंने इनकी फ्रेंड को मार दिया था। ये लड़कियां दोस्तों वही ट्रक वाला समझ रही थी जिन्होंने इसको मार दिया। लेकिन दोस्तों एसीपी सर अभी तक मरे नहीं होते हैं, वो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब दोस्तों वो लड़का आता है जिसका एक्सीडेंट रोड पे हो गया था, वो यहाँ पर आता है, पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अभी वो लड़का एसीपी सर के पास में जाता है और उनकी वॉलेट निकालने की कोशिश करता है। वॉलेट निकालने के बाद में कहता है कि आप लोगों ने इन्हें मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये तो एसीपी सर, शायद एसीपी सर हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। अब तभी दोस्तों वो लड़का और लड़की एक लड़की को यहाँ पर अकेली छोड़कर चले जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए। तभी दोस्तों यहाँ पे ये लड़की अकेली खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद में उसे एक बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। जो तभी ये बाहर जाकर देखती है तो वही ट्रक वाला वहाँ पर खड़ा हुआ था और दोस्तों वो ट्रक वाला उस फैक्ट्री तक वहाँ पर पहुँच चुका था। फिर तभी दोस्तों हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है रणवीर सिंह और ज्वाला यहाँ पर एसीपी सर का इंतजार कर रहे थे कि अभी तक एसीपी सर नहीं आए हैं। लेकिन तभी इन लोग यहाँ पर फैसला करते हैं कि हम एसीपी सर को चलो चलते हैं ढूंढने के लिए। अब उधर दोस्तों हम देखते हैं कि वही लड़की वहाँ पर झाँक कर उस नकाबपोश को यहाँ से देख रही थी। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो हैवान एक पास में से बॉडी को निकाल कर उस गटर के नाले के अंदर यानी कि पाइप के अंदर वो डाल देता है। अब दोस्तों लड़की पाइप के पास में जाना शुरू कर देती है और उसके पास में पहुँचती है तो देखती है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और उसके पास में जाती है तो तभी वो लड़की पाइप के अंदर तुरंत ही गिर जाती है। पाइप के अंदर गिरते ही वो लड़की यानी कि वो डेड बॉडी के पास में ही गिरती है। दरअसल दोस्तों ये पाइप का रास्ता कोई और नहीं उसी फैक्ट्री का अंदर रास्ता है, इसीलिए दोस्तों वो लड़की बेसमेंट के जरिए वो लड़की वापस से फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे वो बहुत सारे लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक लड़की और भी छुपी हुई थी जो कि एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाती। लेकिन ये दोनों चीखना चिल्लाना यहाँ पे शुरू कर देते, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो हैवान यहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाता है। वो हैवान दोस्तों उस लड़की को यहाँ पर मारने ही वाला था, लेकिन उसकी साथी यानी कि वो लड़की जो वहाँ पे खड़ी हुई थी वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर उस हैवान को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, जो कि उसके बस में तो नहीं था लेकिन कोशिश कर रही। बट दोस्तों वो हैवान कहाँ रुकने वाला था, वो लड़की को वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और जैसे ही दोस्तों उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उस लड़की के 2 टुकड़े कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हैवान एक खंजर उठाता और उस लड़की का यहाँ पर दिल निकाल लेता है। लेकिन वो लड़की को मारने के बाद में दोस्तों हैवान भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों कुछ ही देर के बाद में वो लड़की यहाँ पे जो छुप कर देख रही थी कि वो लड़की को मार कर वो खुद भी बेहोश हो चुका है, वो लड़की यहाँ पर देखती है कि उसके पास में एक आदमी पहुँचता है जो कि वो लड़की का दिल यहाँ पर उस हैवान के अंदर डाल देता है। अब दोस्तों ये कहानी यहीं से ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।